दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि कई देशों से लोग अपनी अलग-अलग वजहों से सऊदी अरब में काम करने आते हैं और काम करते वक्त उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में उन सामान्य चुनौतियों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से सऊदी अरब में लोग अक्सर आकर के फंस जाते हैं। सबसे पहला है उचित डॉक्यूमेंट्स। उचित डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट पेपर की। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लोग अक्सर सिग्नेचर करते वक्त ध्यान नहीं देते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका कागज या डॉक्यूमेंट्स फर्जी होता है और गलत तरीके से वो इलीगल बनवा करके सऊदी अरब में प्रवेश तो कर जाते हैं, पर जब अधिकारी उन्हें हिरासत में लेते हैं तो स्थिति के अनुसार उन्हें कभी भेज भी दिया जाता है और कभी उन्हें सऊदी अरब में छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने की वजह ज्यादातर लोगों की यही होती है कि उनके पास जाने का कोई प्रोसेस नहीं होता है। दूसरा है अनाधिकृत रोजगार यानी अनऑथराइज्ड एम्प्लॉयमेंट। बहुत से लोग हैं सऊदी अरब में फर्जी करके फर्जी कागज बनवा करके वो नौकरियां तो प्राप्त कर लेते हैं, मगर वो जब सऊदी अरब में आते हैं तो उन्हें कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और फर्जी कागजात की वजह से उन्हें जो है कानूनी समस्या लेने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती हैं। तीसरा है भर्ती घोटाला। मैं इसे भर्ती घोटाला क्यों कहता हूं, क्योंकि मैंने अपने गांव या शहरों में देखा है कि बहुत से ऐसे एजेंट या ऑफिस वाले हैं कि अपना वीजा सेल करने के लिए लोगों को आकर्षक वादे करते हैं और लोगों को झूठ बोलते हैं, मजरे का वीजा बेच करके कंपनी का बताते हैं। ऐसी स्थिति में भी लोगों को फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इस स्थिति में अगर आप कोई वीजा ले रहे हैं तो उस वीजा की जांच परख करें, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर फ्रॉड इसी बात पर चलता है कि लोग थोड़े से पैसे के लालच में किसी की भी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा है श्रम अधिकार यानी लेबर कानून। जैसे अगर हम सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो हमें जो है सऊदी अरब के कानूनों से अपडेट रखना चाहिए। यहाँ पर नियम बदलते रहते हैं, अगर आप नियम से अपडेट नहीं है तो बहुत सी गलतियां और बहुत से कारण ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह आप सऊदी अरब में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आपको सऊदी अरब के रूल के बारे में हमेशा अपडेट रखना चाहिए। अगर आप सऊदी अरब के रूल से या सऊदी अरब के लेबर लॉ से अपडेट हैं तो आप अपने अधिकारों और हकों की बात खुल करके कर सकते हैं। छठवां है भाषा और संस्कृति। सऊदी अरब में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाषा और संस्कृति से अपरिचित हैं। उन्हें पता है कि सऊदी अरब में अरबी भाषा की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, और यहाँ की जो संस्कृति है, लोगों को सऊदी अरब की संस्कृति से घुलने में हालांकि बहुत टाइम लगता है, लेकिन संस्कृति में घुलने का मतलब है कि आप उनकी अकॉर्डिंग कोई भी बात कर सकते हैं। जब बात आती है भाषा की, तो भाषा का मतलब ये है जब तक आपको यहाँ की भाषा पता नहीं होगी तब तक आप सामने वाले से प्रभावी ढंग से बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत भाषा पता है तो आप उसमें क्या बात करेंगे, और जब आपको पूरी भाषा पता होगी तो आप सामने वाले से, चाहे वो क्यों ना बड़ा अधिकारी हो और चाहे क्यों ना वो आपका स्पॉन्सर हो, आप उससे जब प्रभावी ढंग से बात करेंगे तभी वो आपकी बातों से प्रभावित होगा। यकीन मानिए ये जितने भी मैं कारण बता रहा हूँ, आप अगर इन कारणों के बारे में सोचेंगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि शायद ये बातें बिल्कुल सही है कि जिसकी वजह से लोग सऊदी अरब में फंसते हैं। अब कुछ निष्कर्ष वाली बातें करते हैं जो आपको सऊदी अरब आने से पहले करना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको जब भी आप कोई भी जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है और असली है और सभी जो है क्रम वाइज सही है, यानी जहां जो डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए वो वहां पर लगे हुए हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसमें फेक नहीं होने चाहिए। दूसरा कि आप जिस देश में जॉब कर रहे हैं वहां के श्रम कानून यानी लेबर कानूनों के बारे में अपनी जानकारी रखें और वहां की भाषा और संस्कृति से बिल्कुल अपने आप को परिचित रखें। मेरा मानना है कि जब भी आप किसी देश में जॉब करने जा रहे हैं तो वहां की भाषा और संस्कृति बहुत पहले आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि जब वहां पर जाएंगे आप तो वो आपके साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे बात करेंगे, या आपको वहां से जाने से पहले जान लेना काफी बेहतर माना जाता है। अब आखिर में मैं यही कहूंगा कि अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो शायद आपको सऊदी अरब में फंसने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हद तक कम हो जाते हैं और इस तरह से आप सऊदी अरब में बहुत ही सुरक्षित और आराम से जॉब करके अपनी लाइफ को सुचारू रूप से प्रभावित ढंग से जो है आगे बढ़ा सकते हैं।